राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। कभी कभी क्या होता है हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सेल्फ ऑडिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें सेल्फ ऑडिट किस तरीके से करना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, कब करना है, कैसे करना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में सेल्फ ऑडिट करना सीखना चाहते हैं तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए पहले समझते हैं कि हमें अपनी लाइफ में सेल्फ ऑडिट करना क्यों चाहिए। देखिए, हमारे स्कूल में क्या होता था कि हर सैटरडे हमारी प्रिंसिपल मैम पूरे स्कूल में घूमती थी, क्लासेस में जाती थी, चेक करती थी कि यार टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, बच्चे से अच्छे से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, दीवारें गंदी तो नहीं कर रहे, ऊधम तो नहीं मचा रहे, बदतमीजी तो नहीं कर रहे। रिलेटेड टू स्कूल जितने भी काम होते थे, जितने भी एस्पेक्ट्स होते थे स्कूल के, सारी चीजों का ऑडिट करती थी कि यार कहाँ हम गलत कर रहे हैं और कहाँ हम सही कर रहे हैं, जिससे वो स्कूल में इम्प्रूवमेंट कर सके, स्कूल में जो गलतियां हो रही हैं उसको खत्म कर सके। वैसे ही हमारी लाइफ है, हम स्कूल की तरह अपनी लाइफ में धमाचौकड़ी मचाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दीवारें गंदी करते हैं, लेकिन हमें कभी पता नहीं रहता ना। लेट्स सपोज हम लाइफ में बहुत कुछ काम कर रहे हैं, खूब सारी चीजों में फंसे हुए हैं और करते जा रहे हैं, लेकिन कभी सेल्फ ऑडिट हम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं रहेगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम मिस कर रहे हैं, जहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस एरिया में। तो इसी वजह से सेल्फ ऑडिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के मार्ग में देखो यार चलते रहते हैं, यार ये कर लिया, वो कर लिया, ये भी एक्सरसाइज भी कर ली, ये हैबिट भी ऐड कर ली, ये भी सीख लिया, वो भी सीख लिया। सही सीखा कि नहीं सीखा, सही तरीके से सीखा? ऐसा तो नहीं बस हम करते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि यार सही है क्या गलत। तो सही है और गलत है, इन दोनों का जो मीनिंग है ना वो पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपनी लाइफ में सही में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे तो लोग बढ़ते रहते लेकिन पता नहीं रहता कि वो सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। सही काम करना इंपॉर्टेंट है ना, तब तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, तब उसका कोई मीनिंग होगा। अगर गलत काम करके या सही काम ना करके आगे बढ़ोगे तो कोई मीनिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। इसी वजह से हमें अपनी लाइफ में सेल्फ ऑडिट करना चाहिए, जिससे हमें खुद के बारे में पता हो कि हमने पिछले हफ्ते, एक महीने में कुछ सही काम करे कि नहीं करे, गलत काम तो नहीं करे। इसी वजह से सेल्फ ऑडिट करना चाहिए। समझ गए आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए? बाकी आप सीखते हैं कि हमें अपने सेल्फ ऑडिट टेम्पलेट बनाना किस तरीके से है। द 5 मिनट आइडेंटिटी ऑडिट प्रोग्राम किस तरीके से करना है, पहले हम आपको हिंदी में समझा दे रहे हैं, उसके बाद जैसे ये पार्ट एंड होगा हम आपको टेम्पलेट की फोटो लगा देंगे, आप जाके उससे भी समझ सकते हैं। सबसे पहले जैसे संडे आए, मोस्टली लोग संडे पे छुट्टी ले रखे होते हैं, जिससे क्या होता है वो काम नहीं करते, उसी दिन आपको ये ऑडिट करना है। सबसे पहले पेपर लेके बैठना है, लिखना है आइडेंटिटी ऑडिट। फेब्रवरी का आप कर रहे हैं, वीक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लिखें। उसके बाद क्या करना है, जितने भी आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं आप पढ़ते हैं, वर्कआउट करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशंस आपकी लाइफ में जिन्हें आप फॉलो करते हैं कि यार क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको रेट करना है। जैसे आप पढ़ते हैं, आपका नियम है कि आपको 25 मिनट मेहनत लगानी है, इतने घंटे साइंस पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, रिलेटेड टू पढ़ाई। उसको रेट कीजिए कि आपने पूरे हफ्ते में कितने दिन पढ़ाई करी, कैसे करी, ध्यान से करा कि नहीं करा, या फिर बस किताब लेके बैठ गए। रेट कीजिए अकॉर्डिंग टू योर वर्क। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, 10 में से अच्छे नंबर उसको दीजिए। अगर नहीं रखी है तो नंबर काटिए खुद के, तभी तो आप इम्प्रूव करेंगे जब नंबर काटोगे। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती नंबर दे रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा आप काम करते हैं वैसे नंबर दीजिए। दूसरा, एथलीट या फिर कोई वर्कआउट वगैरह आप करते हैं फिजिकल बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो देखिए कि आपने कितने दिन एक्सरसाइज करी, कैसे करी, गलत एक्सरसाइज तो नहीं कर ली, सही करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को ऑडिट कीजिए। उसके बाद बात आती है तीसरा अपनी स्किल पे, कि आपने कितनी स्किल्स सीखी, कौन सी स्किल पे आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया, क्या क्या आपने सीखा, क्या क्या आपने लाइफ में उसको अप्लाई करा। ऐसा नहीं कि बस सीख ही जा रहे हैं, लाइफ में कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, उसको रेट कीजिए। उसके बाद लास्ट में क्या होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि यार हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आपने कुछ गलत काम तो नहीं कर लिया, ऐसा तो नहीं आप अपनी लाइफ में गलत जगह जा रहे हो, उसको रेट कीजिए। इससे क्या होगा कि यार हर हफ्ते चेक करोगे कि यार जो ये हफ्ता गया है, बीता हुआ है, यहाँ हमने कोई गलत तो नहीं कर दिया, कोई काम पढ़ाई में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या फिर कोई वर्कआउट में गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं तोड़ दी हमने, कोई हमने स्किल में तो कोई नौटंकी नहीं कर दी। इससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि यार यहाँ हमारी वीकनेस है। अब क्या करना है, जैसे आप रेट करोगे उसके बाद लगना है बिगेस्ट गैप। मतलब जो भी आपके गैप्स निकले हैं, जैसे लेट सपोज आपने वर्कआउट बहुत ज्यादा मिस कर रखा है, कि मतलब आपने सिर्फ 2 दिन वर्कआउट किया एक हफ्ते के अंदर, तो उसमें नंबर कम आए ना, तो जो वीक का जो रहेगा उसमें वर्कआउट लिखेगा कि हाँ इस हफ्ते हमें वर्कआउट को फिक्स करना है, और जो अगला हफ्ता आएगा उसमें हम ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे इन वर्कआउट फील्ड। अगर एक आध और फील्ड है, जैसे लेट सपोज आप वर्कआउट भी आपने नहीं करा, कोई स्किल भी नहीं सीखी, तो उसके भी नंबर आपको काटने पड़ेंगे, फिर उसको भी इसमें लिखे। इससे क्या होगा, आपको वीकली पता रहेगा कि यार ऐसा थोड़ी कि हम लिख कुछ रहे नहीं है। मतलब नंबर अगर काट रहे हैं तो नीचे लिखिए भी जरा कि क्या क्या है, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जहां पर हमारे नंबर कट रहे हैं, जहां पर हमें इंप्रूवमेंट करना है, जिससे अगले हफ्ते हमारे नंबर अच्छे आ सके। बाकी इतना कुछ करने के बाद अपना साइन करना है, नीचे स्टाइल में साइन कर दीजिए, बस हो गया ऑडिट आपका। कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ यार।
बहुत छोटी छोटी चीजें हमें अपनी लाइफ में इंप्रूव करने के लिए कीजिए, जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो, आप बढ़िया बने। अब ऑडिट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस ऑडिट वाले पेपर को अपने डेस्क के आगे चिपका दीजिए या फिर फोटो खींच लीजिए अपने फोन में, और जरूर एक बार दिमाग में डाल लीजिए कि यार कितने इतने एस्पेक्ट्स थे, ये हमें नंबर आए हैं और अगले हफ्ते हमें इंप्रूव करना है, ना कि बस नंबर आ गए उनको इतना ही हमने कॉन्सेंट रखा। नहीं, इंप्रूव करना है, इंक्रीज करना है, जिससे हम आप लाइफ में आगे बढ़े। ऐसा थोड़ी कि यार एक ही नंबर पे लेके घूम रहे हैं, इंप्रूव करना है, इसी वजह से तो ऑडिट कर रहे हैं। अगर आप इंप्रूव नहीं करोगे तो ऑडिट की कोई वैल्यू नहीं है। नंबरिंग अपने हिसाब से कीजिएगा, ऐसा नहीं करना कि 3 दिन हमने काम किया, नंबर हमने 9 दे दिए, 9 नहीं देने। जितना आप काम कर रहे हैं उसके अनुसार कीजिएगा, बाकी आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। कीजिए काम। अगर आप सोच रहे हैं कि यार हम तो कोई काम ही नहीं करते, तो काम करना चालू कीजिए यार, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी इतनी चीज़ें हैं, स्किल सीखनी है। आज के ज़माने में स्किल नहीं सीखोगे तो क्या होगा आपका? पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि दुनिया में कंटेंट क्रिएटर की ज़रूरत है, डॉक्टर की भी है, इंजीनियर की भी है। तो सब काम करना चालू कीजिए, जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो, आप देश के लिए करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें। बाकी अगर आपने वीडियो से कुछ भी सीखा है, उसको लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, कि हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इस सीरीज़ में बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हो गया अपना फरवरी का मंथ कंप्लीट। अगर आपने फरवरी के मंथ में पूरी की पूरी सीरीज़ देख रखी है तो थैंक यू। अगर नहीं देख रखी है, जाइए देखिए, तब तो आपको पता चलेगा कि अरे किस बारे में बात चल रही है। जाइए सारी वीडियोज़ देखिए, एक-एक करके उसको लाइफ में अप्लाई कीजिए। बाकी आप ऑटोमेटिकली अच्छे व्यक्ति बन जाएँगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।